हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिला के किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिला के किसका निशान। महफिल महफिल में शमा गिरती हो कहाँ, महफिल महफिल में शमा गिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, दीवाना
हर गाने पे वंस मोर तो कहीं ना कहीं सुनाई देगा, गूंजेगा ही। लेकिन जरा अभी थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, एक अलग बड़े मुख्तलिफ गाने की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सिटी रेडियो सिटी की बातचीत चलती रहेगी। देखिए क्या था, सुनहरे दौर में अजब अजब मुश्किलें भी आती थी हमारे कलाकारों के पास। तो एक बड़े मशहूर गीतकार, लेजेंडरी गीतकार आनंद बख्शी साहब, वो खुद बहुत अच्छा गाते थे, धुनें बहुत सारी बनाया करते थे, गाने तो लिखते ही थे। और एक पार्टी में वो पहुंचे, वहाँ पे इनकम टैक्स कमिश्नर साहब थे कोई, और उन्होंने कहा बख्शी साहब एक गाना हो गया। पार्टी में आपको मालूम है ना, लोग हो जाते हैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल समझते हैं। तो बख्शी साहब ने कहा देखिए आज ज़रा गला ख़राब है और मैं फिर किसी पार्टी में आपके लिए ज़रूर गाऊंगा, आज ज़रा मुमकिन नहीं है। तो कमिश्नर साहब इनकम टैक्स, उनको सभी इंडस्ट्री वाले नमन करते हैं इनकम टैक्स को, तो वो कहने लगे कि देखो जी मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, गाना गा दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पर आनंद बख्शी साहब ने बोला भाई कितने इनकम टैक्स कमिश्नर हैं इस पूरे इस हिंदुस्तान में, बहुत सारे हैं ना। तो मानो पूरी दुनिया में सिर्फ एक आनंद बख्शी है। जिस दिन तू इकलौता इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाए ना, तब मुझसे बोलियो, मैं तेरे पैरों में बैठ के गाना गाऊंगा। ये एटीट्यूड जो है वो उन कलाकारों में था, दबना नहीं है, दरखास्त करनी है पहले, नहीं माने तो फिर मन की बात कह देनी है। बख्शी साहब का लिखा एक बड़ा बेहतरीन गाना है, बड़ा जज्बाती गाना है, मैं चाहता हूँ इसे हम सुने। और इसके लिए एक बार फिर मंच में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी शैलजा जी को। शैलजा जी आप आएँ मंच पर और ये गाना जो है वो हमारे सामने पेश करें। Oh
वाकई जब आप ये गाना सुनते हैं तो लगता है कि वो लोग सही कहते हैं कि ऐसे गाने चलते रहें, आरजे को बोलना नहीं चाहिए। तो क्या करूँ, अपनी भी रोजी रोटी है, बातचीत तो करनी होगी। और कई बार ये बात भी सामने आती है कि आजकल के गानों में वो बात नहीं है जो उस वक्त के गानों में थी या उस वक्त के संगीतकार में थी। देखिए, सुर तो वही है, संगीत तो वही है, गाने बनाने की कोशिश तो आज भी की जाती है। तो मुझे ये लगता है पिछले कुछ वर्षों में जो बात सामने आई कि उस वक्त के कलाकारों ने तकसीम का वक्त देखा, विभाजन देखा। कुछ कलाकार लुटे पिटे यहाँ पर आए, बतौर शरणार्थी वो यहाँ पर आए, सिरे से जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। मुफलिसी थी, महीने की सैलरी पे एक्टर्स को रखा जाता था, 1200 रुपया महीना, 500 रुपया महीना। वो जो